अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फ़िल्म के बारे में। इस फ़िल्म का भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं इस्लाम से है, कहीं ना कहीं नबी से है, इसलिए मैं इस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। और मैं तमहीद ये बांध रहा हूँ इसलिए कि आप देखें कि जिन चीज़ों के साथ नबी का नाम जुड़ जाता है, जिन चीज़ों के साथ इस्लाम का नाम जुड़ जाता है, जिन चीज़ों के साथ मुसलमानों का नाम जुड़ जाता है, वो चीज़ कैसे पॉपुलर हो जाती है, मशहूर हो जाती है, मारूफ़ हो जाती है, चलने लगती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नाम में, इस्लाम में, मुसलमानों में कैसी बरकत रखी है कि अगर इसको कोई झूठा भी अपना ले तो वो सच्चा हो जाता है, इसको कोई गैर मारूफ़ भी अपना ले तो मारूफ़ हो जाता है, इसको कोई गरीब अपना ले तो अमीर हो जाता है। यानी कोई भी आदमी अगर इस्लाम को, मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर भी अगर इस्तेमाल कर लेता है तो वो उसके बरक़ात को देखता है, वो उसके फ़ायदे को देखता है। तो ये हम एक फ़िल्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सूरज। ये आज से तकरीबन 60 साल 58 साल पहले रिलीज़ हुई थी और उसका हीरो जो था वो राजेंद्र कुमार था, जिसका इंतकाल हो गया, कई साल हो गए। और उसमें जो हीरोइन थी उसका नाम था वैजयंतीमाला, जो आज भी ज़िंदा है। और ये फ़िल्म उस ज़माने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट हुई थी, बहुत ज़्यादा इसने पैसा कमाया था। इसके डायरेक्टर को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये फ़िल्म इतनी चल जाएगी, और उसके चलने की वाहिद वजह ये थी कि उस फिल्म के अंदर इत्तफाक़िया तौर पर एक गीत जो है वो डाला गया था, जिसके डालने का कोई इनका इरादा नहीं था कि ये गीत इसके अंदर डाला जाएगा, लेकिन इत्तफाक़ी तौर पर वो गीत उसके अंदर डाला गया। और उस गीत की वजह से वो पूरी फ़िल्म जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से चली कि उस ज़माने की सबसे ज़्यादा कमाने वाली और सबसे ज़्यादा मारूफ़ और मशहूर वो फ़िल्म बनी। और उस गीत की वजह से उस फिल्म को बेहतरीन फ़िल्म का जो अवार्ड मिला, और जो गीतकार है जिसने इस गीत को लिखा है, उस गीत लिखने वाले को भी जो है वो अवार्ड मिला, गीत के गाने वाले को भी अवार्ड मिला, संगीतकार को भी इसका अवार्ड मिला। यानी कि उस गीत के ज़रिए से सिर्फ फ़िल्म को फ़ायदा नहीं पहुंचा, बल्कि लिखने वाले को, उसके गाने वाले को, उसकी म्यूज़िक देने वाले को, और उस पर एक्टिंग करने वाले को, और पूरी फ़िल्म को ये फ़ायदा दे करके गया। वो गीत है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये इस गीत की पीछे का उसका जो पस मंज़र है ये क्या है। इस गीत को लिखने वाले हैं हसरत जयपुरी, जो जयपुर के यानी राजस्थान के इलाके के थे, और फिल्मों में गीत लिखने का ही इनका शौक़ था। और इस फिल्मों के गीत लिखने से ही उनका गुज़र बसर चलता था। बड़े अच्छे गीतकार थे, बहुत ही रोमांटिक गीत लिखने के वो आदी थे, मशहूर थे। कहते हैं कि फ़िल्मों के अंदर अक्सर व बेशतर जो रोमांटिक आपको सॉन्ग मिलेंगे, गीत मिलेंगे पुराने ज़माने के, सन 50, 60, 70 के, वो सब अक्सर व बेशतर आपको जो हसरत जयपुरी के लिखे हुए मिलेंगे। बड़ा अच्छा कलम था उनका। तो ये एक्चुअली बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, यह हसरत जयपुरी साहब ने ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नात लिखा था इन्होंने। हाँ, ये नात था दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में इन्होंने नात लिखी थी। इनके बेटे से किसी ने पूछा था, इंटरव्यू लिया कि ये हमने सुना है कि बहारो फूल बरसाओ ये कोई नात है, तो उनके बेटे ने इसकी तस्दीक की कि बिल्कुल ये एक नात है। और अब्बा यानी हसरत जयपुरी साहब ने ये जहाँ इतने सारे गीत लिखते थे, उनको ख्याल आया क्यों ना मैं अपने नबी, अपने आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नात लिखूँ। मैं ज़िंदगी में मैं कोई काम ऐसा कर जाऊँ कि जो नेकी का हो, तो उन्होंने ये नात लिखी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में। और इसका कुछ यूँ पस मंज़र था, यानी सारे माहौल को इन्होंने कुछ ऐसा बनाया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन से कहाँ जा रहे हैं, आसमान की तरफ। मेराज का वाक़या इन्होंने पूरा क्रिएट किया कि नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं, मेराज पे जा रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला गोया कि ये कह रहे हैं फ़रिश्तों से कि बहारो फूल बरसाओ, फ़रिश्तों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। फरिश्तों फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हवाओ रांगनी गाओ मेरा महबूब आया है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला गोया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कह रहे हैं। और ये लिखा किसने, हसरत जयपुरी साहब ने। ये जब ये गीत लिख करके ये उन्होंने नात लिखी हुई थी, एक मरतबा ये शंकर जयकिशन और इस फिल्म के डायरेक्टर हसरत जयपुरी के घर आते हैं और कुछ बातचीत होती है इस फिल्म के बारे में कि हम सूरज फिल्म बना रहे हैं, इसमें कुछ एक रोमांटिक गीत चाहिए। तो उनके पास लिखे हुए बहुत सारे गीत थे, वो दिखा रहे थे। इतने में वो एक नज़्म जो है
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो उन्होंने नात लिखी थी, वो नात वो गुनगुनाने लगे, या उन्होंने कहा कि एक मैंने नात लिखी है मेरे नबी पर, देखिए सुन लें आप। तो एक शायरों का या फिर जो भी लेखक होते हैं, जो गीतकार होते हैं, जो शायर होते हैं, उनका एक मिजाज होता है कि कोई चीज़ लिखते हैं तो किसी ना किसी को सुनाते हैं। तो उन्होंने, उनका एक ये था कि चलो मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मैंने नात लिखी है, फिल्मों में तो इसको दिया नहीं जा सकता, चलो मैं अपने दोस्तों को सुना लेता हूँ। तो अपने दोस्तों को जब वो सुना रहे थे तो फ़ौरन शंकर जयकिशन के दिमाग में धुन तैयार हो गई। उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको जो है अपने सूरज फिल्म के अंदर इस्तेमाल कर लें। तो हज़रत जयपुरी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो नात नबी है, इसको कैसे हम फिल्मों में डाल सकते हैं, मुमकिन ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमको ऐसा पूरा पिक्चराइजेशन हम करेंगे, ऐसा पूरा माहौल हम बनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि हीरो अपनी हीरोइन के लिए गा रहा है, और वो इसके कुछ बोल आप जो है हेर फेर कर दें और ये बहुत बेहतरीन बनेगा ये। तो उसकी धुन तैयार की गई और बाकायदा इसके कुछ बोल को जो है वो चेंज किया गया और फिल्मों में इसको डाला गया। तो जानते हैं ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल सही है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गलत जगह भी नबी साहब का नाम लिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, अल्लाह का नाम लिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, इस्लाम को इस्तेमाल किया जाएगा, मुसलमान को इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये वहाँ पर भी फ़ायदा देगा। और इसने ये फ़ायदा दिया कि ये 1966 की सबसे बेहतरीन फ़िल्म बनकर आई और हज़रत जयपुरी को ये अवार्ड दी, शंकर जयकिशन को अवार्ड दी, और मोहम्मद रफ़ी साहब जिन्होंने इस गीत को गाया है बड़े बेहतरीन तरीक़े से, उनको भी उस साल का बेहतरीन जो है गीतकार का अवार्ड मिला। तो ये इस बहारो फूल बरसाओ के पीछे की कहानी थी, जो असल में नाते नबी थी, जिसको बाद में फ़िल्मों के अंदर डाल करके गीत बना दिया गया।